तो ट्रेड ट्रॉन पे हमें बस पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड ये दो काम करना होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ऑल ऑफ यू शुड गेट फैमिलियर विथ इट। ठीक है, और जो हमारे स्ट्रैटेजी वो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम उसका लाइव देखेंगे कैसा चलता है वो। ठीक है, तो ये दैट विल हेल्प यू। सो नंबर वन। हाँ हाय अमित। राजेश। हाँ राजेश जी हाँ, बताइए। मुझे ना एल्गो टेस्ट के बारे में थोड़ा पता है ना। आई हैव नॉट यूज्ड दैट प्लेटफॉर्म येट। हाँ अभी मैं वही बताऊंगा, दैट इज व्हाट विल कवर। ठीक है, विल कवर ओके, दैट। थैंक यू। Okay, so we'll learn how to use algo test. We'll learn what is the strategy, and we'll learn how what Tratron क्या information हमें दे रहा है and how it is useful to us. ठीक है, इनके पीछे में एक थ्योरी है जो है ऑप्शंस की थ्योरी, जो हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे। I already explained you and I asked you what all videos you have to see. So once you go through all the videos, you will understand options, and then you can always ask me questions, and we'll keep discussing. I will keep explaining you in more details. ठीक है, but few things I will teach you today. उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो नंबर वन, you have to understand ki what trades we are doing, right? So for example, you will all of you have this excel file I had shared this. All of you are having na? Yes, sir. यस। Yes, sir. Okay, नो सर। so who says no? इसके पास नहीं है। विघ्नेश। Okay, Vignesh, wait, I will share with you also. Amit, even I don't have. Who is it? Sorry, I can't see the Divya. video. दिव्या, दिव्या आपके पास नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, एक मिनट भेजता हूँ। मैंने ग्रुप पे भेजा था वैसे। आप अगर मेरा मैसेज देखोगे कल 13 अगस्त का, तो आई हैड शेयर्ड, बट Okay. अगेन आई विल शेयर यू पर्सनली, नो प्रॉब्लम। ओके, प्लीज चेक दिव्या एंड विघ्नेश, आई हैव शेयर्ड इट. So in this Excel file, we have multiple files. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये 6 टैब्स है इसमें। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज देयर। तो नंबर वन, फर्स्ट टैब इज स्ट्रैटेजी। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है विच जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एवरी डे। तो एज यू कैन से सी, वी हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वी हैव एडेड फॉर टुडे ओनली। आज से ही हमने स्टार्ट किया, बिकॉज अर्लियर वी वर ट्रेडिंग ओनली मंडे, ट्यूसडे, Thursday and Friday. Then I did a lot of research for Wednesday also, and I came across something which I found very good. Like लगा कि हाँ इस पे ट्रेड किया जा सकता है, और उसे ऐड करके हमारा ओवरऑल प्रॉफिट और बढ़ जाएगा. So what I have done now, I have added Wednesday also in our setup. Now what are we trading into? We are trading into index. So Fin Nifty and Nifty. Now if you want to know कि what is Fin Nifty, so what you can go and do Google Fin Nifty. ठीक है, तो फिन निफ्टी क्या है? फिन निफ्टी इज द सिंबल फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स इन द स्टॉक मार्केट. इट इज एन इंडेक्स दैट इंक्लूड्स द स्टॉक वैल्यूज ऑफ वेरियस कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक है, तो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट फिन निफ्टी, तो यू कैन डू फिन निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स. यू विल गेट, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, एंड देन यू कैन सी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इज एन इंडेक्स विच कंप्राइजेज ऑफ HDFC Bank, okay, and ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, State Bank of India, Bajaj Finance, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, HDFC Life Insurance, SBI Life Insurance, Shriram Finance, Chola Mandalam Investment, ICICI Lombard. So you can see basically all the insurance sector. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर, एनी फाइनेंशियल सेक्टर जो कि पैसे का लेन देन करते हैं, नॉट नेसेसरली ओनली बैंकिंग, नॉन बैंकिंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल बजाज फिनेंस इज अ नॉन बैंकिंग, HDFC, ICICI आर ऑल बैंकिंग. सो ऑल ऑफ दोज, राइट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मुथूट फाइनेंस. सो दिस इज एन इंडेक्स विच कंप्राइजेज ऑफ 19 स्टॉक्स विच आर लिस्टेड. ठीक है, तो दैट इज व्हाट कंस्टिट्यूएंट्स निफ्टी फिन सर्विस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फिन निफ्टी कहते हैं.
तो फिन निफ्टी क्या है, इनके परफॉर्मेंस का, इट कंप्राइजेस ऑफ द परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल दिस कंस्टिट्यूएंट्स, एंड दैट इज हाउ फिन निफ्टी इंडेक्स इज फाउंड. Is this clear? What is Fin Nifty? Clear? Yes, no? Any questions on this? What is Fin Nifty? So what we are trading is, we are trading on index, and that index comprises of all this constituency, right? Similarly, Nifty, Nifty comprises of 50 companies. Okay, wo already I have covered. So you can understand that. So now what we trade in? So we trade in derivatives, which means in derivatives we are trading in options for Nifty Finance and Nifty. These are the two indexes. तो पहले तो ये क्लियर कर लेना है, राइट? तो दिस इज इंडेक्स, फिर निफ्टी निफ्टी. नाउ एज आई डिस्कस yesterday, all this index, you need to understand few things in this index. Number one, Fin Nifty. So you need to understand कि if you want to trade in options or in futures in Fin Nifty or Bank Nifty, so you can see these are three major indexes on NSE: Fin Nifty, Bank Nifty and Nifty. ठीक है? And Mid Cap Nifty is also there. अभी नया है, ठीक है? This is also NSE. And then on BSE we have Sensex. इन सब में डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है. All these things have derivative trading. Okay. So in Fin Nifty, one lot, basically when you trade, you have to select a lot. So your one lot means 40 quantity. मतलब एक lot 40 quantity. You cannot trade in one quantity. So minimum 40 quantity you have to trade, whether you are trading future or options. In Bank Nifty, one lot is 15. In Nifty, one lot is 50. In Mid Cap Nifty, it is 75, and in Sensex, it is 10. तो ये आपको एक समझना है कि okay, if I want to trade in Fin Nifty or any of this index, what is my lot size? Means one lot is equal to how much? So if you are trading in 5 lots in Fin Nifty, it will be equivalent to 200 quantity. Okay. Second thing is, as these are indexes, it will keep going up and down. Okay. And as you are allowed to do future options trading in this, so you need to identify what are my available strikes जिसपे मैं ट्रेड ले सकता हूं. मतलब you can do option buying, you can do option selling, but you will do on some strike. Okay. So Fin Nifty or any of this index, it can go up or it can go down. So at any point of time, wherever the index is, that is called as spot price. उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस. करेक्ट. तो ये मैंने यहाँ पे एक रफ स्पॉट प्राइस दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल फिन निफ्टी इज अराउंड 20,000. इफ यू वांट टू नो ओके वेयर इज एग्जैक्टली फिन निफ्टी टुडे, तो वी कैन सी कि फिन निफ्टी here Fin Nifty, right? So Fin Nifty is 19586 as of today closing. Where is Nifty Bank? Nifty Bank is 43946. Got it? Nifty is at 19465. तो ये इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस. Clear? What is spot price? Is that clear? Yes or no? Yes. See, please pay 100% attention. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. नहीं सुनोगे, you will keep going in the loop. Okay? So ये है निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस सर्विस. 3 इंडेक्स जिसके बारे में मैंने बताया. इंडेक्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स उसके अंदर में होता है, और वो इंडेक्स क्या करता है, एक वेटेड एवरेज लेके उसका परफॉर्मेंस बताता है. ये जो आप नंबर देख रहे हो, इसको हम प्राइस बोलते हैं. The price can go up on any given day, the price can go down. So if you see, Nifty price has gone up from yesterday closing till today's closing, which is up by 30 points, 30.45. Fin Nifty Bank, it has gone down. How much down? 144.55. Either you call it points or you call it rupees, whatever you may call it, right? Nifty Fin Service also down 66 points. Now, what could be the reason why Nifty Bank is down? Because the underlying stocks, most of them would have been down. For example, ICICI Bank. Look there. ये down है. Kotak Bank, ये भी down है. SBI ये थोड़ा up है. Index Bank is down. Okay. HDFC Bank is down. Axis Bank is down. So ICICI Bank and HDFC Bank, these are major contributor in Nifty Bank and Fin Service. So on any given day, if they are down,
तो वो इंडेक्स मोस्टली डाउन ही होगा, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फिन सर्विस बोथ आर डाउन. क्लियर? व्हाई इंडेक्स इज डाउन? बिकॉज इंडेक्स कहां से डिराइव हो रहा है? इट्स लाइक कि कर्ड का प्राइस आज ऊपर हो गया. क्यों ऊपर हो गया? क्योंकि दूध का प्राइस बढ़ गया. इफ द मिल्क प्राइस हैज गॉन अप, तो ऑटोमेटिकली योर कर्ड, पनीर, घी, एवरीथिंग विल गो अप. Correct. So basically, Nifty Fin Service is like a curd, which is derived from something. So because this underlying all of this, prices have gone down. So that is why Nifty Finance or Nifty Bank all are down. Clear? Now, if I want to take a trade in Nifty Fin Service, what will I do? अभी मैं ट्रेड कहां पे लूं? कैन आई गो एंड डू अ बाय ऑन दिस? देखो, यू डोंट सी एनीथिंग, कोई ऑप्शन नहीं जहां पे मैं बाय कर सकता हूं. कैन आई, डू आई सी एनी ऑप्शन टू बाय और सेल? आई कांट सी, राइट? तो इसका मतलब फिर हम ये देख क्यों रहे? व्हाई आर वी इवन वाचिंग इट? बिकॉज इट इज गिविंग एन इंडिकेटर. बट इफ यू वांट टू ट्रेड इन इट, यस, यू डू हैव instruments where you can trade. So what instrument you have? So you have Fin Nifty, August future, September future, October future. As I said, in futures trading, you will always get three contracts: current month, next month, and next to next month. So you can see futures में. तो अभी देखो, मैं index में I don't see any buy button, but when I do Fin Nifty August future, I can see buy and sell. Now when I do a buy, what do I see? I see quantity के आगे में 40 दिया हुआ है. This is what lot size means, which means you have to buy minimum 40 quantity in this. Okay, and if I want to do Bank Nifty future, तो मैं क्या करूंगा? How much lot size is there? You can see again Bank Nifty August future. If I click buy, see quantity is what there? 15, which means it is 15. But the price of Bank Nifty is high, 44038, because this index has a higher value. Okay. Now, if you want to buy a future for Nifty Bank, it will cost you around 88,000 rupees. You can see here margin. आप यहाँ पे देखो margin. तो इसमें आपको 88,000 rupees it will cost you. And if I want to do a Fin Nifty future, how much will it cost me? It will cost you 1,04,000 rupees. Because वहां पे 15 का one lot is 15, यहाँ पे one lot is 40. Price is lower than Nifty bank Nifty, almost half or more than half, but the price margin you need is 1,04,000. Okay, so this is when you are buying a future. Can I sell future also? Yes, you can sell a future if you feel this index is going to go down. जैसे कल जिन लोगों ने सेल किया होगा वो आज प्रॉफिट में होंगे, because they would have sold at a higher price. And today the price has come down, so they will make profit. So how do I sell? Very simple. Just toggle this button. Now you see whatever you are doing is a sell transaction. So in derivatives, whether you sell or you buy, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. देखो यहाँ पे भी मार्जिन सेम है, 1,04,000. So either you can do a buy transaction or you can do a sell transaction, depending on what view you are carrying. तो फ्यूचर में बस इतना होता है. इन फ्यूचर इधर यू कैन बाय नाउ, सेल लेटर, और सेल नाउ, बाय लेटर. दिस इज व्हाट फ्यूचर इज ऑल अबाउट. एंड यू हैव 3 ऑप्शंस इन फ्यूचर: करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस प्राइस का है. इफ यू आर लेट्स से दिस इज ऑगस्ट फ्यूचर, तो ऑगस्ट फ्यूचर प्राइस विल बी हायर देन वेयर निफ्टी फाइनेंस इज राइट नाउ. So currently Nifty Fin is around 19,586. So if I am going to do something for future, it will cost me some premium. So you can see it is 19,629.65, which means around 45 rupees premium is there. You get it? 45 rupees premium. Because, a lot of time is there in August. So 45 points, market can always cover up. So that is why you have to, give some premium. And let's say if you want to trade in September, so same thing, if you go and check for September, you see that Fin Nifty September future price is 19,613. And then you can do for October also. So they will be having थोड़ा बहुत difference of prices. And that is what, future में बस यही होता है, buy and sell. अभी इसको buy कर लेते हैं अपन. Let's say if I buy this and tomorrow market closes below
For every point, I will be losing 40 rupees. For example, 10 points down Fin Nifty. So 400 rupees loss. 10 points up Fin Nifty from the time I buy. So my profit will be 400 rupees more. Is this clear? In Nifty, every point will be 150 rupees because quantity is 15. In Nifty, it will be 50 rupees. So let's say you buy a Nifty future. After you buy, Nifty goes up by 100 point. And if you are carrying one lot of future, so you will be making a profit of 50 multiplied by 100, which is 5,000 rupees. Clear? And if reverse happens, you will lose 5,000 rupees. So future is very straightforward. Either you make money or you don't make money. Clear? And you can carry this transaction for end of expiry, which is last Thursday of the month. So when you are doing a September future, you have more time. When you are doing August future, you have time only till last Thursday. So ये तो हो गया future. Now look at options. That is what we, so we do not do any futures trading. We do only options. Now in options, what do we do? So let us see. So where is Nifty right now? Nifty is 19465. So what is the spot price of Nifty? What will be the spot price of Nifty? 19465. तो अभी लेट्स फोकस ऑन निफ्टी. ठीक है, इस पे फोकस करते हैं अपन. तो निफ्टी का स्पॉट अभी अराउंड 19,400 है. करेक्ट? सो लेट अस राइट इज, इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं तो वी विल मेक 465 एज 19450. तो निफ्टी स्पॉट इज 19450. नाउ वन लॉट फॉर निफ्टी इज 50. If you want to check this, what you need to do, just type 19400. So when you do 19400, you can see CP ऐसे करके बहुत सारे आ रहे हैं. So 17th August is tomorrow. So tomorrow is the expiry for this particular contract. Then we have other expiry also, 24th August and next week month end expiry. तो हम ना इसको देखते हैं. Let's add 19400P and C. So now, if you look at this two, what do you see? You see that 19400 call option and 19400 put option. तो ये क्या है? ये एक strike है, which is close to the spot. Okay? And if I type 19450, what do I get? Again, I get some strike. Let me add this also. So what do you see? So if I want to trade in Nifty options, you can see, जैसे फ्यूचर में हमारे पास बस एक फ्यूचर होता था, वन फ्यूचर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, बाय करो सेल करो. बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है. यू कैन सी कि इन ऑप्शंस वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस. इफ आई डू 19500, you see again I get something. Just add it. If I do 19350, again I get something. These are your options to trade, and that is why it is called as options trading. समझ में आया? Why it is called options trading? Is it clear? Because you have multiple options when you want to trade in options. मतलब इसमें इसलिए इसको ऑप्शंस बोलते हैं. Now तो आप सोचोगे कि अच्छा 400 डाला तो कुछ मिला, 450 डाला तो मिला, 500 में मिला, 350 में मिला. What if I type 19425? Do I get anything? Nothing. Correct? Do I get anything? No. इसका मतलब क्या हुआ कि if you want to trade in Nifty, you have strike at every 50 point difference. Is this clear now? Yes. Clear. All of you, is this clear? So which means if you want to trade in Nifty, for every 50 point, you will get a strike. आपको एक strike मिलेगा, right? Now, once you get a strike, you have to choose what you want to do. Okay. ठीक है. So now ये जो आप देख रहे हो, ये पहला जो लेटर है, this is called as Nifty. ओके. सेकेंड डेट इज योर एक्सपायरी डेट. ये पहला वाला जो लेटर है ना, वो इंडेक्स बताता है. ठीक है.
and second one tells you the expiry, when this contract is going to expire. So 17th August. What is 17th August? Thursday. उसके बाद 24th, उसके बाद month end. So your expiry is always, for Nifty it is Thursday. Is this clear? Clear? जो थर्ड आपका नंबर है वो आपका स्ट्राइक बता रहा है. नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्राइक? तो यू हैव टू गो थ्रू द ऑप्शन चेन. तो जस्ट टाइप ऑप्शन चेन इन निफ्टी. तो यू गो टू एनएससी इंडिया वेबसाइट, निफ्टी जिनका प्रोडक्ट है. इन दैट यू गो टू ऑप्शन चेन. ओके, निफ्टी expiry date 17th August. Now you, whatever you see here, this is something which you need to understand. इसको कहते हैं option chain, where one side you see call, one side you see put, and in between you see a strike. So which means if anyone wants to trade in Nifty, these are the possible options starting from 18,200, 7,900, right? But you, और यहाँ पे जो डेटा इसको देखो, first column is open interest. Open interest means how many new buyer has entered into this particular strike. तो वो इंटरेस्ट बना ना, एक नया इंटरेस्ट आया, तो इसके लिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट. ओके, एंड चेंज इन ओआई मींस फ्रॉम लास्ट डेट टू टुडे डिफरेंस क्या रहा, हाउ मेनी पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग एंड ऑल दैट. Volumes volumes means how many people transacted today in this option. Okay, and ये IV value इसको ignore करो, and this is your last traded price, which means what is the last traded price for this, जिसपे actually price हुआ. So you can see on these strikes the volume is very very low. Okay, you can see very low. इसमें कोई नहीं, इसमें कोई ट्रांजेक्शन, इसमें कोई नहीं. बट एज यू मूव टुवर्ड्स द स्ट्राइक, जैसे जैसे आप स्पॉट के पास जाते हो जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रही है, विच इज अराउंड 19450, व्हाट डू यू सी? यू सी अ ह्यूज वॉल्यूम्स. लुक एट दिस स्ट्राइक, 19,400, 77,61,849 transaction has happened today on this particular strike. राइट, तो जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स होता है वो आपके स्पॉट के आसपास होता है, यानी जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रही है वहां से 200 पॉइंट आप पीछे कर लो, 200 to 300, और 200 300 आप आगे कर लो. सो मैक्सिमम वॉल्यूम्स यू विल सी हियर. सो यू सी दिस साइड इज शेडेड एंड यू सी दिस साइड इज शेडेड. सो wherever these two shades will meet, that strike will be your at the money. At the money means your money is lying there. That is called as a spot price also. So 19450 strike is your spot price. That is why I have written 19450. Is this clear? Clear na? Yes. Okay. Now in options you have three kind of options. One option wherever the spot is there ना, spot is equal to strike जिसको हम बोलते हैं, यानी spot is around 19465. So this particular strike 19450, this strike is called as at the money option. इसको बोलते हैं ATM, क्योंकि money यहाँ पर है. Correct? Now for every strike you have a call option and you have a put option. मतलब हर strike पे आपको एक call और एक put मिलेगा. It's like when you go to a railway station. आप बॉम्बे से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे ट्रेन चलती है ना, तो on every station you will get two train, one towards Bombay, one towards Delhi. So same way you can understand कि और ये जो आपके स्ट्राइक है ना, these are your different stations from where you can take a train. So this is the station where currently the train is standing. यहाँ पे अभी ट्रेन खड़ी है. अब यहाँ से ट्रेन from here either it will go this direction, upside, downside, or it will go upside. Correct? So you know the way the train will start moving, the prices for these options will start moving. वो change होना start हो जाएगा. ठीक है? So other than at the money, we have another kind of options which we call as in the money, out of the money. So out of the money, as the word says, out of the money, which means ये money यहाँ पर है, right? Money is right now here. Anything, any station, मतलब वो स्टेशन जहां पे ट्रेन अभी गई नहीं है, तो वो स्टेशन को हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी. राइट? इफ यू आर इन बैंगलोर राइट नाउ,
and your station is Hyderabad. So Hyderabad station is out of the money, correct? And let's say I've already covered Tirupati. Train already Tirupati से Bangalore आ गई, तो तिरुपति स्टेशन is in the money, क्योंकि वहां से हम ऑलरेडी आगे आ चुके हैं. सेम वे इन ऑप्शंस, मार्केट. अभी आप अगर कॉल के पर्सपेक्टिव से देखो तो कॉल का मतलब होता है आगे जाना, टू मूव फर्दर अबव. तो इफ द मार्केट इज राइट नाउ हियर, हैज द मार्केट क्रॉस्ड 19500? नॉट येट. हैज इट गॉन 550? नॉट येट. But has it gone 400? Yes, it has already crossed. So the shaded region that you see is called in the money. समझ में आया? ये जो shaded वाला region आप देखते हो, that is in the money. And the white region that you see is out of the money. मतलब money के बाहर है वो अभी. If the market starts going up like this, then your strikes will start becoming in the money, in the money, in the money. So that is how either a strike will be out of the money or at the money or in the money. So जैसे जैसे स्पॉट का मूवमेंट होता है, आपके ऑप्शंस ये जो स्ट्राइक है वो एट द मनी, इन द मनी बनते रहते हैं. कॉल्स के लिए भी, और पुट इज बिल्कुल उल्टा, मिरर टू कॉल. फॉर एग्जांपल, फॉर दिस स्ट्राइक 400, इफ राइट नाउ कॉल ऑप्शन इज इन द मनी, सो द सेम स्ट्राइक पुट ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी. होगा ना, क्योंकि कॉल का मतलब होता है आगे जाना, पुट का मतलब होता है पीछे जाना. तो उल्टा हो गया ना दोनों. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस जो मैंने बताया? Yes, Amit. क्लियर? बाकी नहीं एक बार में समझ में आता है, बट दिस लिंक इज देयर. लैपटॉप में खोल लीजिए, रोज देखिए इसको बैठ के, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि अच्छा कल तो ऐसा था, आज ऐसा दिख रहा है, और प्राइस भी समझ में आएगा. नाउ लुक एट द प्राइस. अब मैं आपको थोड़ा प्राइस समझाता हूं. तो यहां पे यू कैन सी दिस इज योर एलटीपी. एलटीपी मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, which means what was the last price at which this particular contracts were traded. So we can see ki for 19450 the last price is 40 rupees, okay, and here the price is 53 rupees, correct? So now what does this price mean? Iska matlab kya hai? Why this is 40 rupees, why this is 53 rupees, and so on. And tomorrow is expiry. What does that mean? Expiry ka matlab kya hota hai? Now this is a good chance for you to understand options. So I will share this link with you, okay? And what you can do is tomorrow again you can check this. आज का ये price है ना, go and check tomorrow. You will understand how option pricing works. I will give you the logic. When you see last traded price, LTP, which means this is the price. So this price comprises of two values. One is the intrinsic value of the option and one is the time value in the option. So currently we are 1 day away from the expiry. 1 day away, because tomorrow expiry will happen. So what will happen when the expiry happens? Basically, when expiry happens, it means all the time value in the option will be lost. Zero हो जाएगा, क्योंकि time बचा ही नहीं ना. Contracts are going to get expired. तो जब time बचेगा नहीं तो no time value, only intrinsic value will be there. Now what is intrinsic value? To calculate intrinsic value, all you have to do is understand where is market right now and which strike you are talking about. So let us see. Where is market right now? Tell me. 19465, correct? Where is Nifty right now? 19465. Okay. Correct. अभी आप 19400 वाला ऑप्शन को देखो. 19400. Where is market? 19465. How far ahead it is from 19400? Let's say 19400 पहुंचा होगा, फिर वहां से आगे जर्नी कर करके now it is 19465. So what is the difference between these two? 65 points. 65 points. So which means if anyone ask you, can you tell me what is the intrinsic value of this call option 19400? Your answer will be 65. Very simple. Which means उस स्ट्राइक से, लाइक यू जस्ट थिंक लाइक यू नो एक स्टेशन है. सो तिरुपति से एक ट्रेन है जो बैंगलोर पहुंच गई है, 180 किलोमीटर की दूरी है, डिफरेंस है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टिकट? यू नो 180 रुपीज, बिकॉज ऑलरेडी इट इज अहेड. तो सेम वे जितना आगे वो चला गया ना, वो डिफरेंस यू जस्ट हैव अ फॉर्मूला, स्पॉट माइनस स्ट्राइक फॉर कॉल ऑप्शंस,
And if you want to calculate for put option, the formula is strike minus spot. Strike minus spot. If you get a positive value, your answer will be that number. If you get a negative value, your answer will be 0. आया समझ में? If you get a positive value, your answer will be that number, whatever you are getting. For example, I asked for call option, what is the intrinsic value? So what did you do? Where is spot? 19465. Which strike you are asking? 19400. तो आपको करना क्या है? Spot minus strike. आंसर क्या मिलेगा? 65. तो आपका आंसर क्या होगा? 65. करेक्ट. इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर पुट, पी का वैल्यू बताओ 19400, तो आप क्या करोगे? जस्ट डू रिवर्स. ऑलवेज रिमेंबर, व्हाटएवर जो भी फॉर्मूला आप कॉल में लगाते हो ना, पुट में सब रिवर्स कर दो. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या किया? स्पॉट माइनस स्ट्राइक किया. सो व्हेन आई आस्क यू फॉर पीई, पुट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have to do strike minus spot. Strike minus spot. So what is the strike? 19400. What is the spot? 19465. Minus करो. What will you get? Minus 65. मैंने क्या कहा? You get any minus, make it 0. तो आंसर क्या होगा? 0. Which means 19400 स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 65 है, बट पुट वैल्यू का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है. Now let us look at the price for 19400 and try to understand कि अभी हमें क्या प्राइस दिख रहा है. सो नाउ इफ यू गो एंड सी द प्राइस 19400, लुक एट द प्राइस. व्हाट इज द प्राइस? 68.05. 68.05. इंट्रिंसिक वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया था? व्हाट वाज द इंट्रिंसिक वैल्यू? 65. तो व्हाई इट इज 3 रुपीज मोर? बिकॉज दैट 3 रुपीज इज टाइम वैल्यू. ठीक है. गो टू 19400, लुक एट द प्राइस. व्हाट इज द प्राइस? 41. हमने क्या कैलकुलेट किया था? 0. -0. सॉरी. 0. इसका मतलब व्हाट इज 31? Time Time value. Time value. So which means if tomorrow when we come back here and let's say from 19465, if Nifty is at 19400, Nifty कहां पे रहेगा? Yes, tomorrow. अभी हम कल की बात करते हैं. अभी 19465 पे. Let's say tomorrow Nifty comes down by 65 points. So where will Nifty be? 19400. Correct? Now again I ask you the same question. For 19400, what will be the price of call option? How will you calculate? क्या प्राइस होगी कॉल ऑप्शंस का 19400 स्ट्राइक के लिए? Where is spot? अभी स्पॉट कहां पे आ गया? In the new scenario. Listen to the question properly. आज के डेट में 19465 पे, what I'm telling you, let us assume tomorrow Nifty comes down by 65 points. ठीक है ना? डाउन आ गया तो कहां पे आ जाएगा वो? 19465 से 19400 पे आ जाएगा. करेक्ट? तो वेयर इज द स्पॉट नाउ? 19400. अभी मैं आपको कौन से स्ट्राइक का पूछ रहा हूं? 19400. राइट? विच मीन्स योर स्पॉट एंड स्ट्राइक आर एग्जैक्टली सेम. तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर कॉल ऑप्शन? हाउ विल यू कैलकुलेट? मैंने क्या फॉर्मूला बताया? स्पॉट माइनस स्ट्राइक. इफ यू डू स्पॉट माइनस स्ट्राइक, व्हाट विल यू गेट? 0. 19400 minus 19400, 0. करेक्ट ना? अगर आप उल्टा भी करोगे, स्ट्राइक माइनस स्पॉट भी करोगे, तो भी आंसर 0. तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि टुमारो अगर निफ्टी कम्स डाउन बाय 65 पॉइंट्स, देन ऑल्सो द कॉल ऑप्शन फाइनल प्राइस विल बी 0, पुट ऑप्शन फाइनल प्राइस विल बी 0. आया समझ में? विच मीन्स आज जो वो 68 रुपीज आप देख रहे हो, वो कहां पे आ जाएगा? 0. व्हाई इट विल कम टू 0? बिकॉज फ्रॉम 65 पॉइंट तो निफ्टी नीचे आ गया. इट केम डाउन ना 65. तो जो कॉल ऑप्शन है उसकी प्राइस कब बढ़ेगी? जब मार्केट ऊपर जाएगा. बट मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट तो नीचे आया ना. तो जब नीचे आएगा तो उसकी प्राइस 68 से -65 तो आप सीधा ही कर दो, बचा 3 रुपीज. वो 3 रुपीज हो जाएगा 0, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो इट इज बिकम 0. क्लियर? नाउ पुट ऑप्शन, व्हाट इज द वैल्यू टुडे? 31. तो आप सोचोगे कि अच्छा मार्केट केम डाउन बाय 65 पॉइंट्स, सो पुट ऑप्शन प्राइस शुड इंक्रीज बिकॉज मार्केट तो नीचे आया है. बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. मार्केट केम डाउन बाय 65 points,
बट इन दिस ऑप्शन 31 रुपीज वर ऑल टाइम वैल्यू, ये तो टाइम वैल्यू था ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा नहीं क्योंकि 65 पॉइंट्स इट केम डाउन, दैट्स इट। एंड जो 31 रुपीज था दैट इज ऑल्सो बिकम जीरो बिकॉज ऑप्शन खत्म हो गया है। तो इफ एनी वन, आज मान लो कोई बाय कर लेता है, कॉल ऑप्शन भी बाय कर लिया 68 का और पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया, दोनों बाय कर लिया, ठीक है, तो और मार्केट कल 65 पॉइंट्स डाउन आ जाएगा, तो द बायर हु इज बाइंग दिस ऑप्शन विल लूज इंटायर मनी। यू आर गेटिंग दैट? सारा पैसा जीरो हो जाएगा। एंड देन पीपल विल वंडर व्हाट हैपेंड, आई लॉस्ट इंटायर कैपिटल। Why you lost entire capital? Because you don't understand how option works. Is it not? अगर आपको समझ में आता तो आप क्या करते, आप बाय करने के बजाय सेल कर लेते। 68 रुपीज का ऑप्शन सेल किया, 31 का सेल किया, मार्केट केम डाउन बाय 65 पॉइंट, बट you will be making 68 plus 31, which is almost 100 rupees. So even if you are selling 2 lot, which is 100 quantity, so 100 into 100, 10,000 rupees income you can do by selling an option. So even though I sold an option, market came down, but still I made money. ये मैं कल आपको थ्योरी में बताया था ना, आपको दिव्या याद है? आज ये प्रैक्टिकल बताया आपको। This is how option works. You got it? So selling an option gives you this advantage where you get to eat the time value. आपको टाइम वैल्यू मिलता है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। समझ में आया ना? Why I am explaining you all this? Because now I will explain you that Excel file and TradeTron. तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, करेक्ट? So tomorrow morning you should watch your trades very carefully. और आप इस चीज को याद रखना, अगर आपको वाकई में ऑप्शन सीखना है तो tomorrow is a very good chance for you to learn. How? Because आज मैंने आपको निफ्टी का बताया, राइट? तो कल मॉर्निंग अब हमारे ट्रेड कैसे होता है, I will explain you. In the morning we first enter, so we do only selling. Why? Because I don't want, because I know कि time value है, I want to bet on that कि market does not give me big move and I can eat that time value, or if it gives me big move I will decide which side to hold, which side to exit. ठीक है ना? तो let's say morning market opens 35 points up, तो हमारे spot कहाँ पे हो जाएगा? 19465 plus 35, which is around 19500, right? So our trades are always, we select the strike which is ATM. हमारा जब ट्रेड होता है ना हमारे स्ट्रैटेजी में, तो वो हमेशा एट द मनी होता है। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी, व्हाई एट द मनी? व्हाई नॉट इन द मनी? व्हाई नॉट आउट ऑफ द मनी? व्हाई यू आर टेकिंग एट द मनी? करेक्ट? नाउ द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, सी एज एन ऑप्शन सेलर आई वांट टू ईट टाइम वैल्यू, आई वांट टू ईट दैट प्रीमियम, करेक्ट? So we have in the money option, we have at the money option, and we have out of the money option. Where do you think there is maximum time value? In which kind of option? At the money option पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है, टाइम वैल्यू वहां पे कम होता है। आउट ऑफ द मनी तो आउट है, तो जो भी प्राइस होगा वो कम ही होगा, तो वो भी कम होगा। बट ये जो एट द मनी होता है ना, वहां पे जो भी प्राइस आप देखते हो वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम वैल्यू ही लेना है। तो विच ऑप्शन शुड आई सेलेक्ट, टेल मी? वो स्ट्राइक जिसपे मैक्सिमम टाइम वैल्यू हो, दैट इज व्हाई वी सेलेक्ट एट द मनी। ये क्लियर हुआ? इसीलिए जब भी हम ट्रेड करते हैं हम सीधा एट द मनी पकड़ लेते हैं, नॉट आउट ऑफ द मनी, नॉट इन द मनी, एट द मनी। व्हाई? बिकॉज वी कैन ईट मैक्सिमम टाइम वैल्यू इन दैट। ठीक है, क्लियर ना? सेकेंड थिंग, वेन एवर वी ट्रेड, we do not our trade is price action based trade. इसका मतलब हम ना ये नहीं सोचते, we don't think कि okay market will go up so let's take only sell put. अभी देखो आपके पास दो ऑप्शन है। If you think market will go up, then you can take two kind of trades. You can buy a call option, you can sell a put option. Clear? When market goes up, if you want to trade, जहां पे आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपके पास दो चॉइस है ट्रेड करने का। आप कॉल को बाय करो, आप पुट को सेल करो। समझ में आया? अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, इफ यू थिंक मार्केट विल गो डाउन, तो अगेन यू हैव टू ऑप्शन, बाय अ पुट ऑप्शन, सेल अ कॉल ऑप्शन। यू गॉट इट? बाय अ पुट ऑप्शन। बट अभी बाय करने का मतलब ये नहीं है कि यू विल गेट मनी। बाय
एक जेनरिक में बता रहा हूं, बट बाइंग एन ऑप्शन मे नॉट नेसेसरली गिव यू प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अभी प्राइस क्या है 19400 पुट ऑप्शन का 31 रुपीज, राइट? तो आप बोलोगे कि अच्छा टुडे मार्केट इज 19465, टुमारो इफ मार्केट गोज डाउन बाय 65 तो आपका 31 तो बढ़ना चाहिए ना, बट वहां पे बढ़ नहीं रहा है, वहां पे वो 31 भी जीरो हो जाएगा. उसका रीजन क्या है? क्योंकि यू आर ऑलरेडी पेइंग सम प्रीमियम विच इज 31 रुपीज, राइट? सो फॉर दैट 19400 पुट ऑप्शन टू हैव एनी वैल्यू, मार्केट मस्ट गो डाउन 19400 के नीचे जाना चाहिए. अगर वो 19400 पे जाके ही रुकेगा तो जीरो. सो इफ यू इवन वांट टू डू ब्रेक इवन ना, तो मार्केट हैज टू फॉल बाय 100 पॉइंट टुमारो एटलीस्ट. अगर 100 पॉइंट गिरा ना मार्केट फ्रॉम टुडे टिल टुमारो, तो टुमारो मार्केट विल एंड एट 19365, करेक्ट? इफ मार्केट एंड्स एट 19365, then this put option 19400, that value will be 35 रुपीज, जिसमें से 31 रुपीज तो ऑलरेडी आज है. तो यानी 100 पॉइंट का फॉल आएगा, फिर भी उस ऑप्शन में ओनली 4 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा. ये दिस इज ऑल मैथमेटिक्स, यू शुड लर्न हाउ टू कैलकुलेट इट. तो आप क्या करो, पेपर लो. ऐसे नहीं समझ में आएगा. इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू हैव टू टेक अ पेपर एंड यू हैव टू राइट लाइक दैट. जो ऑप्शन चेन बनाए ना वैसे लिखो. 19400, 19450, 19500, 19350. एक तरफ में आप कॉल लिख लो, एक तरफ में आप पी लिख लो. और आप ना ये ऑप्शन चेन जो है इस पे जाके आप सबका प्राइस नोट करो वहां पे. आई विल ऑल्सो सेंड यू दिस लिंक. ओके, सो गो एंड सी दिस. आई हैव सेंड यू द लिंक, ठीक है? तो आपने लिखोगे, उसके बाद आपको ये देखना है फ्रॉम टुडे टिल टुमारो. तो एक आपने टेबल बना लो, ठीक है? आप टेबल बनाना. उस टेबल में आप क्या लिखना, 19350 से स्टार्ट करो. ओके, यू डू दिस टास्क. यू राइट 19350, 19400, 19450 एंड 19500. तो ये 4 स्ट्राइक पकड़ो, 100 पॉइंट पीछे और 100 पॉइंट आगे. ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप? 19350, 19400, 19450, 19550, ये 4 स्ट्राइक आप लिख लो. एक तरफ लिखना कॉल, एक तरफ लिखना पुट, सीई एंड पी. तो विच मीन्स 19350 का ये जो मैंने आपको लिंक दिया है, वहां से आप एलटीपी निकालो कॉल का, वो वहां पे फिल कर दो. और वहां पे आप पी निकालो, उसको भी फिल कर दो. फिर आप 19400 में भी वही करो, 45 सबका फिल कर दो. ये डेटा कब का हुआ? आज का हुआ. ठीक है ना? सेम थिंग आपको क्या करना, कल भी करना है 3:30 पे जब मार्केट एंड हो जाएगा तब. और आपको क्या करना है, फिर जाके उसको फिल करना है. और एक चीज आप और लिख लो, अभी मार्केट कहां पे है वो लिख लेना, 19465. और कल जब मार्केट एंड होगा वो भी लिख लेना कहां पे होगा. आज और कल के बीच में आपको ऑप्शन का प्राइसिंग समझ में आ जाएगा अगर आपने ये एक्सरसाइज कर लिया तो. यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा दिस इज व्हाट हैपेंस. ओहो, अब आया समझ में. और फिर आपको क्या करना है, ये तो 17 अगस्त एक्सपायरी का है. अब आपको 24 अगस्त एक्सपायरी का भी सब सेम प्राइस नोट करना है कल, टुमारो, उन्हीं ऑप्शंस का. तो यू विल सी कि ये सब तो जीरो और ऐसा हो गया, बट 24 वाला नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 24 अगस्त में अभी 7 डेज है. तो उस ऑप्शंस में बहुत सारा टाइम है. तो उसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू. बट ये जो 17 अगस्त है इसका टाइम वैल्यू खत्म हो गया, जीरो हो गया. बट 24 में नहीं हुआ है, उसके अंदर में बहुत सारा टाइम है. जैसे जैसे 24 नजदीक आएगा ऑप्शंस के प्राइस डिक्रीज होते जाएंगे. यू गॉट इट? सो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड. And then when you watch my options videos, you will understand, okay, what am I trying to explain you. ठीक है ना? So ये क्लियर हुआ, ये मैंने थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे दिया हाउ द प्राइसिंग वर्क्स, राइट ना? बट ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर है. What I'm talking about is only from now till tomorrow. In between क्या हो रहा है, I am not discussing that. क्योंकि in between अगर आप प्राइस चेक करोगे ना,
उसके अंदर में और भी एलिमेंट वर्क करते हैं ऑप्शंस में। अभी हम सिर्फ टाइम एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो इन बिटवीन होता है ना, उस इन बिटवीन में मोमेंटम आता है, सडन स्पाइक्स आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन प्राइस विल शूट अप सडनली, देन इट विल कम डाउन। सो अदर कॉम्पोनेंट विल एक्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ओनली टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओके कितना पैसा किस में होगा, ठीक है। व्हाई डू वी सेल ऑप्शन? You got it right, because as a seller you can eat the time value, but as a buyer time value is your enemy. जो भी आप बाय कर रहे हो, अगर उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है तो यू आर बाउंड टू लूज द मनी, ठीक है, क्लियर। सो नाउ व्हाट वी डू, वी ट्रेड इन निफ्टी इंडेक्स वेडनेसडे एंड थर्सडे, क्लियर। अदर 3 days we trade in फिन निफ्टी, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो होती है ट्यूसडेज को, गॉट इट, और निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो होती है थर्सडे को। फिन निफ्टी में जो लॉट साइज होता है वो होता है 40, निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो होता है 50। ये आपको समझना पड़ेगा, ये सब है ना। बैंक निफ्टी कहा जाएगा, फिन निफ्टी जो है वो अभी 19,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी भी 19,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो बेसिकली दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम टाइप ही है अभी, ठीक है। फिर निफ्टी थोड़ा जल्दी ऊपर चला जाएगा, निफ्टी धीरे धीरे जाएगा। निफ्टी 50 कंपनीज का इंडेक्स है, फिर निफ्टी 19 कंपनीज का इंडेक्स है, जो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बट निफ्टी में पूरा इंडस्ट्री आता है, विच कंप्राइजेस ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, आईटी, बैंकिंग। निफ्टी के अंदर भी निफ्टी फाइनेंस मतलब सबसेट है उसका, निफ्टी एक बड़ा सेट है, राइट ना, तो मोर रोबस्ट है, ठीक है। ऑप्शंस का जो थ्योरी है, कंसेप्ट दोनों में सेम ही चलता है, प्राइसिंग वगैरह सब सेम चलता है। फिन निफ्टी में भी जो आपको जो स्ट्राइक्स मिलते हैं ना, वो भी 50 के डिफरेंस पे मिलते हैं। निफ्टी में भी जो आपको स्ट्राइक मिल रहा है वो भी 50 के डिफरेंस पे मिल रहा है, ठीक है। ऑल दिस डेज आवर ट्रेडिंग कंसेप्ट इज सेम, वी पिक अप एट द मनी। तो यानी वट एवर टाइम when we are taking the trade, our algo will check where market is currently trading. वो प्राइस को फाइंड आउट करता है, उसको राउंड ऑफ करता है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 25, गॉट इट, 25 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ करता है, और जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होता है उसको वो पिकअप कर लेता है। वहां पे वो क्या करता है, एक कॉल पकड़ता है, एक पुट पकड़ता है, वो जिस भी प्राइस पे ट्रेड करते हैं उन दोनों को वो सेल कर देता है। वेरी सिंपल कंसेप्ट, got it? After we sell, what do? We place some stop loss, call side पे भी and put side पे भी। Why we keep a stop loss? Because हमने उसको सेल किया है, हमारे सेल करने के बाद अगर प्राइस भाग गया एक बहुत ज्यादा, तो विल गो इनटू लॉस, तो हम एक लिमिटेड लॉस ही लें, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं दोनों साइड में। अभी मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, कोई एक ही डायरेक्शन जाएगा। इफ द मार्केट गोज अप, हमारा जो कॉल ऑप्शन है वो एट द मनी से इन द मनी की तरफ मूव करता है, और जो हमारा पुट ऑप्शन है वो एट द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करता है, ठीक है। वन साइड विल गिव यू प्रॉफिट, द अदर साइड विल गिव यू लॉस, टिल द पॉइंट व्हेन इंडेक्स इज नॉट मूविंग मच। बट द मोमेंट इंडेक्स मूव्स मच, एकदम से सडन मूवमेंट होता है, तो जिस साइड में भी मूवमेंट होता है दैट साइड विल लूज। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो कॉल साइड में लॉस होगा। व्हाई वी आर लूजिंग? बिकॉज वी आर सेलिंग द कॉल ऑप्शन, वी आर सेलिंग द पुट ऑप्शन, गॉट इट। तो अगर ज्यादा मूवमेंट हुआ तो विल बी आउट ऑफ फ्रॉम दैट साइड, फिर हम उस साइड से आउट हो जाते हैं एंड वी कीप होल्डिंग द अदर साइड। इफ द मार्केट कंटिन्यूज द डायरेक्शन, तो द अदर साइड जो हम होल्ड करके बैठे वो हमें प्रॉफिट 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 देता जाता है। वेरी सिंपल आइडिया। सिमिलरली आप रिवर्स कर दो, मार्केट फॉल्स तो क्या होगा, हमारा जो पी सेल ऑप्शन है वो हमें लॉस देगा एंड विल बी आउट ऑफ इट एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉल सोल्ड होगा। इफ द मार्केट कंटिन्यूज गोइंग डाउन 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 फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी विल बी इन बिग प्रॉफिट्स, ठीक है। दो कंडीशन। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? यू एंटर, मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट डूइंग टाइम पास थ्रू आउट द डे। क्या होगा, कॉल साइड में भी टाइम वैल्यू मिल रहा है आपको, पुट साइड का भी टाइम वैल्यू मिल रहा है, सो वी विल ईट बोथ द साइड्स टाइम वैल्यू एंड यू विल मेक कम आउट विथ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन दैट डे। ये थर्ड ऑप्शन था। व्हाट इज द फोर्थ सिनेरियो? मार्केट गोज वन साइड अप, वेरी बिग मूवमेंट,
आपका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, यू आर आउट फ्रॉम दैट साइड, यू आर होल्डिंग वन साइड, एंड देन मार्केट अगेन रिवर्सेस एंड कम्स ऑन द अदर साइड, तो उस साइड में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो विल बी मेकिंग लॉस ऑन बोथ द साइड, दिस साइड ऑल्सो, दैट साइड ऑल्सो. यू गॉट इट? So there are only these four scenarios which is possible after we enter into the market. But अब इसमें है कि चलो अभी मैंने एक एंट्री की बात की, करेक्ट था? तो हम अपने आप को थोड़ा मैक्सिमाइज करने के लिए कि मार्केट में ऐसा हो सकता है ना, मेरे एंट्री के बाद एक ऊपर एक नीचे हो गया, तो व्हाट वी डू, वी टेक 2 एंट्रीज, हम 2 बार एंटर करते हैं, करेक्ट? सो लेट्स से आई एंटर, मार्केट गोज अप, मार्केट गोज डाउन, वी आर थ्रोन आउट, मतलब हमारा लॉस हो गया पहले वाले में. इसके बाद हम एक बार फिर से एंटर करते हैं, राइट? उसके बाद जरूरी नहीं कि मार्केट फिर से ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद मार्केट या तो कहीं नहीं जाएगा या तो एक साइड ही जाएगा. तो क्या होता है, 2 एंट्री करने से अगर आपका पहले वाले में लॉस हो रहा है तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपका पहले वाले में प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे में और भी प्रॉफिट हो सकता है, मतलब सेम डायरेक्शन अगर हुआ तो. सो दिस इज हाउ कंसेप्चुअली एंड लॉजिकली वी हैव डिजाइन द ट्रेड्स. आया समझ में? So this is all based on probability and there is a science behind these trades. एक बोलते हैं ना, एक आइडिया लगा के बनाए. अभी मार्केट अपना पैटर्न रिपीट करता है एवरी डे. सम डेज इट विल कम डाउन, इट विल कीप गोइंग डाउन, सम डेज इट विल कम डाउन, इट विल गो अप. तो कुछ ना पेपर और पेन, तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना? What we do, basically we don't know tomorrow what is going to happen, we don't want to predict anything, right? तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ चांस, और इस चीज को हम वैलिडेट करते हैं विद ये जो मैंने आइडिया लगाया, इसी को हम बोलते हैं बैक टेस्टिंग, वेयर वी गो एंड ट्राई टू सी कि वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इफ वी आर डूइंग दिस फॉर लेट्स से लास्ट 1 year, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ दिस. ठीक है, क्लियर? राजेश, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू हैव रेज्ड योर हैंड. Yes, Amit. Two, 3 things question I have. So whenever we sell both buy and sell of the same strike price, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो तो कैप अप हो गया. कैप अप हो गया इन द सेंस, मतलब जैसे आपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इनटू द लॉट, उतना ही मैक्सिमम पैसा मुझे मिल सकता है. राइट इधर साइड में, ठीक है? ओके, तो क्योंकि एक साइड को तो आप लूज करोगे और एक साइड ही आप ये करोगे, तो आपने जैसे मान लो लोअर साइड में आपका स्ट्राइक एलएस ये स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो अब आप एक ही साइड में पैसा बनाओगे, राइट? आफ्टर दैट पॉइंट, राइट, उसके बाद एक ही साइड में बनेगा, एक ही साइड में पैसा बनाओगे. लेकिन जब टाइम के साथ वो टाइम वैल्यू डिके हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, तो उसका मैक्सिमम नहीं जाता, वो एक सर्टेन परसेंटेज ही तक जा पाता, जो मैंने नोटिस किया था जब आज का ट्रेड हुआ था. राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऐसा नहीं, क्योंकि आप जब 70 पे किसी चीज को सेल करते हो तो मैक्सिमम 70 ही वो जीरो, मतलब 70 से जीरो ही जाएगा, उसके बियॉन्ड तो आपको मिलना नहीं है, दैट इज द मैक्सिमम. बट उसमें भी क्या होता है, अगर आप नॉन एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हो तो वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, राइट? रुक इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर में ऑलरेडी अभी और टाइम बचा हुआ है. जैसे आज का अगर आप देखो तो एक दिन और बचा हुआ है एक्सपायरी का, राइट? तो उसे जितना गिरना होता है वो एक पॉइंट पे जाके गिर जाता है, फिर वो रुक जाता है. एंड आवर इंटेंशन इज कि हमें पता है इतना भी मिल गया तो यू गेट वेरी गुड परसेंटेज. अभी यही चीज अगर एक्सपायरी होती लेट से ये सेम ट्रेड, तो वो जीरो तक जाता, पूरा जीरो तक जाता है, तो मेरा बेटर रिटर्न होता मेरा. तो आपको, हाँ, लेकिन उस दिन एक्सपायरी के डे में आपको प्रीमियम भी इतना नहीं मिलता ना. मॉर्निंग में जैसे आज जब आपने सेल किया तो आप 50 रुपीज पे आपको मिल रहा है, 60 रुपीज का पी था लेट से. कल जब आप सेम पी सेल करोगे तो 45-40 का होगा. तो वो जो होता है ना, इसी को तो प्रीमियम बोलते हैं, राइट? तो आप 60 से 35 पे जाओ, 65 से 35 जाओ, या 45 से 0 जाओ. तो जैसे याद है मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक्सपायरी डे पे 40% डीके होता है, इफ यू रिमेंबर दैट डे, वैसे ही होता है. तो एक्सपायरी डे में आपका डीके ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सपायरी डे में वेरी सिंपल कंसेप्ट होता है. अगर उस पॉइंट पे जो स्ट्राइक है जो हमने सेल किया, वहां के अगर उसको क्रॉस नहीं करेगा तो वो जीरो होना ही होना है उसको. बट अदर डे में ऐसा नहीं होता है. हाँ, क्योंकि मैं जब कैलकुलेट कर रहा था ड्यूरिंग द ट्रेड कि मेरा कितना तक प्रॉफिट जा सकता है, सिंस एक साइड हिट कर गया था और दूसरा साइड वन डायरेक्शनल, फिर उसके बाद डायरेक्शनल हो गया, डायरेक्शनल था, पूरा डायरेक्शनल. हाँ, वो नीचे ऊपर कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली इट कीप गोइंग अप.
फ्रॉम ही को राइट कर रहे थे। नेगेटिव से वो निफ्टी ग्रीन में आ गया, तो उसकी वजह से पी हाँ। काफी डिके कर गया और आप प्रॉफिट काफी अच्छा हुआ है, राइट ना। हाँ, बट वही अगर मार्केट नीचे के बाद और नीचे चला जाता तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता, राइट ना। तो जो मैंने आपको सिनेरियो बताया ना कि अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, तो आज वो वाला दिन था और ये Okay. डायरेक्शनल हो जाता है, इसीलिए प्रॉफिट ज्यादा आता है, 3% 2% वाले प्रॉफिट मिलते हैं, राइट। ओके क्लियर ना। ओके, तो अभी क्या होता है कि लिमिटेड मिलेगा लेकिन श्योर शॉर्ट मिलेगा, ये होता है। अनलिमिटेड के चक्कर में वो अनलिमिटेड कितना मिलेगा आपको पता ही नहीं है। अभी होता है क्या ना, लिमिटेड का फायदा क्या होता है, आपको जब पता है कि मुझे 70 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है तो आपकी एनर्जी हाँ। अलग होती है ना, आप चलते जाते हो। अभी मैं आपको चलाते जाऊं और बोलूं चलो राजेश चलना है, आप ज्यादा देर नहीं चल पाओगे, 5 किलोमीटर बाद मेरे से बहस करने लगोगे, भाई कहाँ जाना है। मैं टारगेट बोलूंगा नहीं चलते है। चलो ना, क्योंकि आपको कोई टारगेट ही नहीं पता है, तो आप 5 किलोमीटर बाद मुझे बोलोगे मैं थक गया, है कि नहीं। बट अगर मैं यस आपको पहले ही टारगेट दे दूं कि राजेश 50 किलोमीटर चलना है तो आप चल दोगे। यही होता है सेलिंग और बाइंग में सबसे बड़ा डिफरेंस। बायर क्या करता है, थोड़ा भी पैसा लेके उस खुश हो जाता है कि उसे डर होता है ये चला जाएगा। सेलर को पता होता है, जैसे कल आप ट्रेड करो, हमें पता होता है भाई ये 0 तक जाएगा, तो वेट करना है, अपने को 0 तक लेके जाना है इसको। ओके, थैंक यू अमित। ठीक है ना। ओके, सो लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है। Okay, so in this, what you need to see is, so I hope this is clear now. So in this strategy, if you go through this Excel file, you will see कि for each day, which index we are trading and what is our entry time, what strike we are selecting, as I told you, at the money all the days, ठीक है। और ये हमारा कॉल और पुट दोनों का कॉम्बिनेशन में जाता है, एंड दिस इज वेयर वी कीप अ स्टॉप लॉस, कि कौन से स्ट्रैडल पे कितना स्टॉप लॉस हम रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कल का ट्रेड देखें टुमारो, तो टुमारो वी विल डू आवर फर्स्ट एंट्री एट 9:45, सेकेंड एंट्री एट 10:35, 2 बार हम एंटर करते हैं, राइट। और इसमें हम फर्स्ट वाला जब एंटर करते हैं तो वी कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50% ऑन बोथ द लेग्स, कॉल एंड पुट। और सेकेंड वाले में हम कर रखते हैं 62% स्टॉप लॉस, ठीक है। नाउ दिस इज जो ये एक्सेल फाइल में है, दिस थिंग कैन बी टेस्टेड, एंड हाउ वी कैन टेस्ट, वी कैन टेस्ट ऑन एल्गो टेस्ट। सो दिस इज योर वेबसाइट, तो यू कैन गो टू एल्गो टेस्ट। यहां पे आप अपना एक यूजर आईडी बना लो, एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एंड हियर यू कैन, वी कैन डू बैक टेस्टिंग ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। नाउ हाउ डू वी डू, तो आपको ना यहाँ पे ऐड न्यू करके आएगा, यू विल गेट ऐड न्यू, क्लिक ऑन दिस, राइट, एंड देयर यू विल सी यू हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स। तो ये सेंसेक्स और बैंक एक्स नया ऐड हुआ, मिड कैप निफ्टी भी नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें मान लो ये मंडे का देख रहे हैं, तो फिन निफ्टी, तो आप यहाँ पे इंडेक्स सही सेलेक्ट करते हो, फिन निफ्टी। उसके बाद यहाँ पे ये सारे सेटिंग्स होते हैं, ओके। यहाँ पे आपको एंट्री टाइम देनी होती है कि एट व्हाट टाइम यू आर एंटरिंग। तो जो यहाँ पे एक्सेल फाइल है ना, इसमें आपका एंट्री टाइम भी दिया हुआ है और एग्जिट टाइम भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू एंट्री एंड एग्जिट, फिल करना है, ये इंट्राडे होना चाहिए। और फिर यहाँ पे हेयर यू हैव टू ऐड द लेग्स, कि आप कौन कौन सा लेग में ट्रेड कर रहे हो। तो वी आर ट्रेडिंग इन अ कॉल लेग एंड अ पुट लेग, दोनों को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। और यहाँ पे आपको लॉट देना पड़ता है कि कितने लॉट आप कर रहे हो। तो वो जो लॉट है ना, जो भी आपका कैपिटल है, आप उसके हिसाब से लॉट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू टेस्ट द फर्स्ट स्ट्रैडल, यू हैव टू गिव 8 लॉट्स, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देन ये वीकली एक्सपायरी होगा, स्ट्राइक आपका एट द मनी होगा, और यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस का फील्ड सेलेक्ट करना होगा और इसे परसेंटेज में सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको वो परसेंटेज डालना होगा जो आपके एक्सेल फाइल में दिया गया है। जैसे यहाँ पे मंडे की अगर हम बात करें तो यू कैन सी इट इज 27%, तो हम यहाँ पे 27 डाल देते हैं, ठीक है। वंस यू हैव डन दैट, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट क्लिक ऑन सेव एज न्यू। आप सेव एज न्यू करोगे तो उसमें एक नाम डाल दो स्ट्रैडल का, जैसे आप मंडे निफ्टी S1, और आप सेव कर दो। सेम वे फॉर ईच ऑफ दिस स्ट्रैडल, मंडे का आपको सेकेंड स्ट्रैडल आएगा,
ट्यूसडे का फर्स्ट स्ट्रैडल, ट्यूसडे का सेकंड स्ट्रैडल, वेडनेसडे का फर्स्ट, वेडनेसडे का सेकंड। सो ऐसे करके हर दिन का S1 S2 S1 S2 S1 S3 कॉपी बनाने पड़ेंगे। Once you make all the copies, you go to portfolio. Then you click on create new portfolio and you give a name to this portfolio like PWT 5-day strategy, something like that. और फिर जो भी आपने फाइल सेव बनाया है, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, पोजीशन, लॉट, स्टॉप लॉस, वो कंडीशन करके यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, और फिर आप वहां पे इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके आप क्रिएट पोर्टफोलियो कर लो। वंस यू डू अ क्रिएट पोर्टफोलियो, इट विल कम समथिंग लाइक दिस। तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। इन दैट यू हैव टू सेलेक्ट ओनली मंडे फॉर मंडे, ट्यूसडे में आपको सिर्फ ट्यूसडे सेलेक्ट करना है, थर्सडे में आपको सिर्फ थर्सडे सेलेक्ट करना है, फ्राइडे में आपको सिर्फ फ्राइडे सेलेक्ट करना है, और वेडनेसडे में आपको सिर्फ वेडनेसडे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? एंड नाउ व्हाट विल वी डू, वी वांट टू सी द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू सी द रिजल्ट फॉर दिस स्ट्रैटेजी फॉर लेट्स से फ्रॉम 1st of November till 15th of August. I want to see the result. और लेट्स से और थोड़ा लंबा ले लेते हैं, फ्रॉम 1st of May till 15th of August. अब मैं चाहता हूं कि ये जो काम हम करने वाले हैं, whatever we are going to do this, what is the, how is the performance of this strategy? क्योंकि आप ऐसे ब्लाइंडली कर रहे हो, आप एग्जाम्पशन पे कर रहे हो, राइट ना। अब अगला क्वेश्चन है, ये हमने ये टाइम निकाला कैसे और ये स्टॉप लॉस कैसे निकाला? तो इसके लिए हमने बहुत सारे बैक टेस्ट किए एक अजम्पशन पे, आगे पीछे इधर उधर करके, और तब जाके एक सही टाइम पे हमें सही प्रॉफिट मैक्सिमम वाला लगा। उन सबको हमने शॉर्टलिस्ट किया और उसका एक कॉम्बो पैकेज बना दिया। नाउ वंस यू हैव दिस, यू नीड टू क्लिक ऑन रन पोर्टफोलियो। वंस यू क्लिक ऑन रन पोर्टफोलियो, यू कैन सी दिस इज रनिंग। What it does is कि ये जो डेट हमने सेलेक्ट किया है, इस डेट से लेके कल तक का वो हर दिन का ट्रेड को फिल्टर करता है, मतलब वो डेटा को निकालता है ट्रेड से, रियल डेटा को, और उसके बेसिस पे आपके सामने एक रिपोर्ट दे देता है। इट गिव्स यू अ रिपोर्ट सो दैट यू कैन नो कि इफ आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी विद दिस assumption, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट कैन आई गेट। क्योंकि बगैर पास्ट में देखिए आप कैसे पता चलेगा आपको। क्लियर है? सो यू कैन सी दिस इज रनिंग। ओके, नाउ वी हैव अ रिपोर्ट। नाउ वन थिंग आई विल टेल यू, ये जो भी मैंने लॉट साइज दिया है, इसका आप कैपिटल मान लो एक 6.5 लाख रुपीज ट्रेडिंग कैपिटल। ठीक है, अगर आपका कैपिटल 1.6 1.7 है तो यू हैव टू डू 1/4 ऑफ दिस रिजल्ट। So now, which means from 1st of May, if anyone is trading, this is the net profit curve, which is just rising. Okay, rise किया, अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिप आया और अभी फिर से ऊपर जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ये लाइंस, ये हमारा ड्रॉ डाउन बोलते हैं इसको, यानी व्हेन कब हमारा स्ट्रैटेजी हमें थोड़ा नीचे लेके जाता है, लॉस में लेके जाता है। सो यू कैन सी ऑन 6.5 lakh, so this is the loss. Average loss was around 6%, but here we got a थोड़ा सा 7% type का loss, 40,000. And now recently our strategy went into drawdown. It touched almost 8%, which is 48,000 rupees from peak. But after that, it has started going up again. And after today's performance, Wednesday का, we have almost covered our drawdown. यानी ये जो भी लॉस हुआ था 3-4 days में, all of that is covered now. And again this profit curve will start. आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये प्रॉफिट कर्व थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया है, करेक्ट? तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, एंड दिस लाइन विल गो अप। एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट नंबर कि इफ यू आर ट्रेडिंग विद 6.5 लाख रुपीज, what is the earning that you can expect? So you can see from May till August, not even a single month is negative. And some months have given huge, like look at this month, almost 3 lakh rupees, which means almost 40 to 50% in a single month. Look at July, right? So you can see all the months are humongous, big profits. So is this a coincidence?
And what is your maximum loss at any point of time? 6%, 8%. That's it. And this is the summary. So you can see this strategy success ratio is around 70%. Okay, so 70% of the time you can expect to win, and risk reward ratio, which means when we win around 15,000. When we lose maximum 9,200 in a day. On a stretch, you cannot go 48,000 is what we have seen maximum, which was recently. So that is what the strategy tells you. So which means we don't know what will happen in future, but looking at the data of the past, give me one reason why we should not be trading this. आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब are you guys getting this or not? Yes, ma'am. Yes, we are Getting this, na? So what do you Yes, think? इसमें कोई तुक्का है or it is a mathematical logical trade? It's a calculative mathematical logic. Right? It's a mathematics. This is how option behaves. This is what happens when you sell an option. This is what happens when you sell an option at a particular time in a particular index. And that is where the expertise comes. That is where you have to do a lot of research to find this. This looks very simple to naked eyes, but believe me, you change the timing 5 minutes here and there. You change the stop loss here and there, and this entire result can go for a toss. अगर किसी को ये लग रहा है ना कि ये तो ऐसे ही आ जाएगा, तो आप ना बस एक काम करना, सारे स्ट्रेटेजी में 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा नहीं, जस्ट चेंज द टाइमिंग 2 minutes here and there and you check the results. I bet you, okay, your result will come down by 50% just by changing few minutes here and there. Sometimes people think, oh, it's too easy, but it's not easy. It is because of that particular time. And how did we arrive at that time? That is experience, and that is a lot of testing has been done, right? And then if you want to see the day on day result, you know what time you are entering, so this will match with your Excel file. ये जो Excel file है ना, इसके साथ मैच करेगा टाइमिंग एंड स्टॉप लॉस. उसके हिसाब से आपका एंट्री एग्जिट सब डिफाइन होता है, एंड यू गेट अ P&L ऑफ एवरी डे. So now what you can do is same trades we do coding on TradeTron, and you can check the live result. Like this is 14th August. 14th August, you can see 9,000 on this and 3,800 here. So around 9,300, 12,000, 13,000 का profit था. Okay. So what we do, this is TradeTron. TradeTron में हम क्या करते हैं? In this, जो आपने अभी Excel file में देखा, we can basically code this. We can do coding. क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हम मैनुअली नहीं लेना चाहते, वी वांट टू डू टेक इट बाय कोडिंग. तो उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी. सो हियर यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजी 5-day इंट्राडे सेटअप. सो हियर वी हैव डन कोडिंग जो कि अंदर में है, बट व्हेन यू डिप्लॉय इट, तो यू हैव टू डू अ डिप्लॉय. देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिप्लॉय, इफ यू डिप्लॉय इट इन पेपर ट्रेडिंग, इट विल बी वर्चुअल ट्रेड. सो उसमें क्या होता है, डे बाय डे इट विल टेक द ट्रेड्स, डे 1 डे 2. तो ये हमने 13th अगस्त को डिप्लॉय किया, तो इसके अंदर में 2 दिनों का ट्रेड है, 13th 14th, और आज वाला आज का एक ट्रेड है विच इज 16th और एक है 14th. तो 2 दिनों का ट्रेड मिला के 3,445 का प्रॉफिट है ऑन ए कैपिटल ऑफ 1.5 लाख विच इज अराउंड 2.3%. और ये चलता रहेगा, इस पे डेटा काउंटर बनता जाएगा. सो व्हाट इज दिस डूइंग, ये आपको लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहा है. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू चेक द today's performance, you can see 944 what happened, buy happened. अब आप देखो यहाँ पे जाके वेडनेसडे में, तो आपको इसके साथ मिलाना है 944 buy. ये बाय हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा सेल करना होता है, इसके लिए करते हैं. तो वी आर डूइंग कॉल का बाय एंड पुट का बाय, और ये हमारा मेन ट्रांजेक्शन है 12 and 13 वाला. मार्केट वाज एट द मनी 19,350. यहाँ पे हमने क्या किया, 2 lot बिकॉज ये कैटेगरी डी का ट्रेड है विच इज 1.6 लाख वाला. तो यू कैन सी यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, राइट, 100. तो हमने क्या किया, 100 क्वांटिटी हमने सेल किया. व्हाट टाइम, 9:45 पे. तो यू कैन सी 9:45 पे वी आर सेलिंग 100. तो यहाँ पे पी का प्राइस था 52 और सी का प्राइस था 70.6. ओके. इसके बाद फिर 10-15 पे आप देखो, यहाँ पे फिर से हम लोग सेल कर रहे हैं 50-50, जो कि एक्सपेक्टेड है ना. यहाँ पे आप देखो 50 क्वांटिटी आपका सेल होना चाहिए.
तो हमने कितने पे 10-15 पे फिर से कॉल पुट को सेल किया, और व्हेन वी वर सेलिंग हियर मार्केट हैड गॉन अप बाय अराउंड 50 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारा अगला स्ट्राइक सेम नहीं था, यहाँ पे 350 था, अभी 400। तो यहाँ पे हमारा पी को 70 मिला और सी को 47 मिला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 10-19 पे 10-15 पे हमने ट्रेड लिया, 10-19 पे ये कॉल आप देख सकते हो 350 400, ये वापस माइनस मतलब सेल हो रहा है, ये यहाँ पे प्लस हो गया मतलब वापस बाय हो गया। तो ये बाय क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट वेंट अप, मार्केट ऊपर चला गया। तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो प्राइस पहुंच गया 86 और यहाँ पे 56.75, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 20% है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन फाइल है, तो यहाँ पे व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू जस्ट गो एंड सेलेक्ट द स्ट्राइक 19350, and this is also 19350, this is 19400, and this is 19400, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइस एंटर करना है, कौन सा प्राइस एंटर करना है, लाइक कॉल का 70.6 है, तो आप यहाँ पे कॉल का 70.6 जस्ट एंटर। एज यू एंटर ऑटोमेटिकली इट शोज यू द स्टॉप लॉस प्राइस, ओके। And what is the put stop loss price? 51.7. So you do 51.7 and it will show you the stop loss price for this. Then second strike 400 wala, the P price is 70.65. So you just enter 70.65 and the call price is 47.1. So you enter 47.1. So आप जैसे एंटर करोगे ना, ये प्राइस ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आ जाता है, so that you know कि what is the stop loss price. So the moment the price of any of this will reach there, so you can see ये जो कॉल है आपका 86 पे आ गया, what was the stop loss price for call 84.7. so the moment ये क्रॉस करता है ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कितने पे हिट हुआ, 86 पे। यू हैव टू राइट द प्राइस, एग्जिट प्राइस 86, और ये जो 19400 था इसका ट्रिगर हुआ 56.75 पे। यू कैन सी व्हाट इज द स्टॉप लॉस प्राइस 56.5 और ट्रिगर कितने पे हुआ 56.75। जैसे क्रॉस हुआ स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, करेक्ट। इसके बाद आप देखो पी को, पी जो है वो लास्ट में 328 तक होल्ड करके बैठा रहा, ओके द पी। तो यू कैन सी कि जो पी है आपका वो यहाँ पे 350 और 400 एग्जिट कर रहा है 328 पे, विच मीन्स अब आप इसका प्राइस देख लो क्या है, 350 का प्राइस है 17.5, तो यू जस्ट राइट डाउन 17.5, और जो 400 है इसका प्राइस है 30, तो यू जस्ट राइट है 30। अब क्या हुआ, ये देखो ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस 6860 फॉर, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये 3.5 लाख पे है, सो विच इज अराउंड 2%। तो 3.5 लाख पे आपको 7,000 रुपीज बन रहा है, विच इज अराउंड 2%। तो ये आपका आज का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें यू कैन सी कि वी लॉस्ट ऑन द कॉल साइड क्योंकि मार्केट ऊपर गया, बट यू सी वी आर लूजिंग लिटिल एंड वी आर विनिंग बिग। व्हाई? बिकॉज वी केप्ट होल्डिंग एंड थ्रू दिस लॉजिक वी कम आउट विद अ प्रॉफिट ऑफ 2%। सो ये आपको ट्रेड्रॉन में ना यही वेरीफाई करना होता है, दिस इज व्हाट ट्रेड्रॉन टेल्स यू इन रियल, एंड टुमारो यू कैन गो एंड डू द बैक टेस्ट हियर and you will get the same result. Okay, so end to end मैंने आपको बता दिया। I hope you know आप अब ये रिकॉर्डिंग किया है मैंने, I will share the recording, दोबारा देखो, एक बार दो बार तीन बार देखो, यही आपको समझना है how this works। so समझ में आया ना विघ्नेश, you got it? so there is options को समझो, ऑप्शन चेन को समझा हमने, उसमें स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं कुछ, तो अभी वो डिजाइनिंग क्या है नहीं है वो बात, लेकिन रिजल्ट दिखा आपको बैक टेस्ट, राइट ना। सो वी आर ट्रेडिंग ऑन सम सॉलिड डेटा एंड आवर रिजल्ट्स आर इन लाइन विद दैट। तो जो पास्ट का डेटा उस हिसाब से अभी भी चल रहा है। एनी क्वेश्चंस इन दिस? So when you are back testing, अभी आपने एक range लिए थे, right? So from the month of May till August. So generally when you build up this strategy, what is the optimum number of years we should be considered? Okay, so I will ask you a question.
अभी वर्ल्ड कप है, कब है? I think it starts October. from September or October. Yeah. अक्टूबर। आप सेलेक्टर हो, आपको प्लेयर सेलेक्ट करना है, कितने साल का परफॉर्मेंस देखोगे आप किसी प्लेयर का? 10 साल का देखोगे, लास्ट 10 इयर्स में क्या Yeah. किया है? Mm. वेटेज किसको दोगे सबसे ज्यादा? मान लो एक प्लेयर है, 9 साल बहुत अच्छा खेला, लास्ट 1 साल से उसने रन नहीं बनाया, क्या करोगे? उसको लोगे टीम में? No. युवराज सिंह को उठा लो, 2011 में तो उसने वर्ल्ड कप जिताया था, बट विल यू टेक हिम? यू विल नॉट टेक हिम। आप किसको लोगे? अभी पीपल आर टॉकिंग तिलक वर्मा को ले लो, किस बेसिस पे ले लो? क्योंकि उसने 3 मैचेस अच्छे खेले। यू गेटिंग माई पॉइंट? Mm. तो वी ऑलवेज गिव वेटेज टू रिसेंट परफॉर्मेंसेस, क्योंकि जो चल रहा है वही चलेगा, समथिंग लाइक दैट। सूर्या यादव वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट ना? विल नॉट टॉक कि दिनेश कार्तिक को ले लो, विल नॉट टॉक, राइट? पर एक जमाने में अच्छा खेलता होगा, है कि नहीं? अभी तो लोग बोलते हैं रोहित शर्मा को बैठा दो अगले T20 में, जबकि रोहित शर्मा तो बहुत अच्छा खेलता है, बैठा क्यों दो भाई? अगर उसका बैक टेस्ट निकालेंगे तो उसके जैसा परफॉर्मेंस तो किसी का नहीं निकलेगा। बट हम लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो फिर लगेगा हाँ इसको बैठा ही देते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स कीप चेंजिंग, करेक्ट ना? अभी जैसा मार्केट का टेक्सचर है वो अलग हो जा सकता है। तो हम ना एक बैलेंस देखते हैं हर चीज का, कि ऐसा स्ट्रेटेजी हो जो मिक्स मार्केट में काम कर रहा हो। अभी मार्केट कैसा होता है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सो देयर इज एन इंडिकेटर, वी कॉल इट वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स करके एक इंडिकेटर होता है। विक्स जो है वो फ्लक्चुएट करता है, इट कैन बी फ्रॉम 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 30, 40। तो जितना वॉलेटिलिटी बढ़ता है ना, मतलब मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है कम रेंज में जाएगा, एक होता है बहुत ऊपर नीचे जाएगा। तो आई वांट समथिंग विच कैन वर्क इन बोथ कंडीशंस, थोड़े मूवमेंट में भी काम करे, बड़े वाले मूवमेंट में भी काम करे। दिस इज व्हाट आई फील फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो इसके लिए मैं ना जो भी स्ट्रेटेजी लूंगा वो ऐसा टेस्ट करूंगा जो दोनों कंडीशन पे काम कर रहा है, मतलब हाई विक्स, लो विक्स, एवरेज विक्स, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी कोई स्ट्रेटेजी वो हाई विक्स में तो अच्छा कर रहा है, लो विक्स में अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर मैं नहीं उसको, आई विल बी, फिर मैं उसको विक्स बेस्ड बना दूंगा कि अगर हाई विक्स हो तो ट्रेड करो, लो विक्स हो तो मत करो, समथिंग लाइक दैट, राइट ना? सेकेंड थिंग इज आई विल ऑब्वियसली गिव मोर वेटेज टू रिसेंट, बट रिसेंट का मतलब ये नहीं कि मैं 1 वीक को देखूंगा या 1 मंथ को देखूंगा, एटलीस्ट 6 मंथ्स, एटलीस्ट। यानी अगर मुझे वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर को लेना है ना, तो आई विल एटलीस्ट सी कि भाई व्हाट हैव यू डन इन लास्ट 6 मंथ्स। इफ समवन हैज डन वेरी गुड इन लास्ट 6 मंथ्स, आई विल पिक हिम। Getting my point? But no point in picking someone who was performing till last 5 year but पिछले 1 साल में कुछ नहीं कर रहा है, तो वो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। That is same goes with strategy. If there is some strategy which has given very good number, but last 1 year it is not giving, you should not be trading in that strategy. Now there will be a point of time when you will know कि अब इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए. That point is whenever you draw down, जो हमने रेड वाला डिप देखा ना, अगर आपका ड्रॉ डाउन डबल हो जाए कभी भी, और जो आपके नंबर ऑफ डेज होते हैं ड्रॉ डाउन को रिकवर करने में वो भी डबल हो जाए, यू शुड स्टॉप ट्रेडिंग इन दैट स्ट्रेटेजी। मतलब जैसे अभी मेरा ड्रॉ डाउन 8% है, अगर मान लो हम इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते और कभी हमारा ड्रॉ डाउन 16% हो गया, और 16% होने के बाद जो रिकवरी का फेज है वो हमें डबल लग रहा है हिस्टोरिकल डेटा से, तो वी शुड stop it. We should think if something has changed in the market, maybe this is, I can't lose much, ऐसा होता है। So ये बहुत सारे डेटा होता है जो हमें समझना पड़ता है और जिसके अराउंड में हमें बनाना पड़ता है, और वो हमें प्रोएक्टिवली और प्रीएम्प्टिवली समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि जब हो जाएगा तब समझ में आएगा, तो वी विल अंडरस्टैंड। तो उसके लिए क्या होता है ना, जो बनाता है, जो डिजाइन करता है, वो उसको एक एक चीज बोलता है ना, यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, देन यू नो कि आपका मशीन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है या आ रहा है। यू विल नो इन एडवांस। For example, you are an user, you will only know when the event has happened, but I am someone who has designed it. I will know first hand, beforehand कि ये problem में आ गया है। That is why a lot of people come and tell me, you just give me strategy, I will trade. I laugh at them.